नमस्कार स्टूडेंट्स, रीडिंग कैपिटल एकेडमी में आपका स्वागत है। मित्रों, आज हम संविधान से संबंधित प्रारूप समिति का अध्ययन करेंगे। प्रारूप समिति मित्रों, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी कहा जाता है, इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। प्रारूप समिति को और क्या कहा जाता है? मसौदा समिति। और इसको पांडुलेखन समिति भी कहा जाता है। पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति। पांडुलेखन समिति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका कार्य था संविधान को लिपिबद्ध करना। इस तरह से प्रारूप समिति या पांडुलेखन समिति के नेतृत्व में संविधान का निर्माण किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में की गई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस तरह से प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान सभा की ये विशिष्ट समितियों में शामिल थी। प्रारूप समिति या मसौदा समिति संविधान सभा की प्रमुख समितियों में शामिल थी। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये संविधान की प्रमुख समितियों में शामिल थी। इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी संविधान सभा का प्रारूप निर्धारित करना था, अर्थात संविधान का जो प्रारूप है, ड्राफ्टिंग है, उसको बनाना था। संविधान सभा में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का निर्वाचन देखा जाए तो वह बंगाल प्रांत से हुआ था। प्रारंभ में डॉक्टर अम्बेडकर का निर्वाचन कहां हुआ था? ये बंगाल प्रांत से हुआ था, लेकिन यह विभाजन के बाद पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। जो पूर्वी बंगाल था वह पूर्वी पाकिस्तान चला गया था। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर का पुनः निर्वाचन बंबई प्रांत के पूना क्षेत्र से हुआ था। इस तरह से मित्रों देखा जाए, डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान सभा में वास्तविक नेतृत्व कहां से किया गया था? तो बंबई प्रांत के पूना क्षेत्र से किया गया था। इस तरह से डॉक्टर अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। और इसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रारूप समिति को मसौदा समिति कहा जाता है, या ऐसे कहते हैं पांडुलेखन समिति। पांडुलेखन समिति क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका कार्य था संविधान को लिपिबद्ध करना। संविधान को लिपिबद्ध करने का कार्य किसको सौंपा गया था? ये प्रारूप समिति या मसौदा समिति को सौंपा गया था। और इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसका गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। और प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। अब नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के सदस्य कौन कौन से थे? तो मित्रों, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसका गठन 29 अगस्त 1947 किया गया था। कौन कौन से 7 सदस्य थे? तो मित्रों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इनको संविधान का पिता कहा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का पिता कहा जाता है क्योंकि यह प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और संविधान की बहसों में, डिबेट्स में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था और अपने अकाट्य तर्कों द्वारा अब उसमें विभिन्न प्रावधान करवाए थे। इस तरह से प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर अंबेडकर। इनको संविधान का पिता कहा जाता है। एन गोपाला स्वामी अयंगर, एन गोपाला स्वामी अयंगर भी इसमें सदस्य थे। और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर के.एम. मुंशी, के.एम. मुंशी एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। एक कांग्रेस के सदस्य थे डॉक्टर के.एम. मुंशी, यह प्रारूप समिति में शामिल थे। सैयद सादुल्ला, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, यह प्रारूप समिति में शामिल थे। एन माधवराव, एन माधवराव बाद में शामिल हुए थे। बी.एल. मित्र की जगह बी.एल. मित्र स्वास्थ्य के कारण त्यागपत्र दे दिया था, तब एन माधवराव प्रारूप समिति में शामिल हुए थे। टी.टी. कृष्णामाचारी, टी.टी. कृष्णामाचारी कैसे शामिल हुए थे? यह डी.पी. खेतान की मृत्यु के पश्चात। इस तरह से स्टूडेंट्स, प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। इसके अध्यक्ष डॉक्टर अम्बेडकर थे।
एन गोपाला स्वामी अयंगर थे, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर थे, के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन माधवराव और टीटी कृष्णामाचारी। इस तरह से संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। थैंक यू स्टूडेंट्स। रीडिंग कैपिटल चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।